दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन शनि से हम इतना घबराते हैं, जिनसे हम डरते रहते हैं हमेशा, उनके दो नक्षत्र पुष्य और अनुराधा दो ऐसे नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कामना करते हैं, वो आपकी 100 नहीं 150% शनिदेव के साथ साथ में ये ब्रह्मांड आपके परम पिता, आपके इष्ट, आपके परमेश्वर जरूर पूरी करते हैं। शनि के इतने ही प्रभावशाली ये दो नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों पर किया गया कोई भी प्रयोग आपके लिए तुरंत फलदायी हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और अनुराधा नक्षत्र यानी 7 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आपकी कोई समस्या हो, उस समस्या से बाहर आने के लिए, कोई भी कामना है उसको पूरा करने के लिए आज मैं विशेष प्रयोग बताने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कीजिएगा ज़रूर। ये सभी को करना ज़रूरी है। क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने कर लिया दोस्तों, तो वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। शीघ्र का मतलब होता है कम से कम 27 दिन। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपना आकर शुभता प्राप्त कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात है, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होते हैं। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, प्लीज़ अब कीजिए। आधी से ज़्यादा परेशानियाँ तो आपके ये 2 प्रयोग ही आपके करने से आपकी दूर होने लगेंगी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज बात हो रही है हमारी शनि के 2 नक्षत्र, जिसमें पुष्य नक्षत्र के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र कहते हैं। अनुराधा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है अनुराधा का न साधा। ये एक ऐसा नक्षत्र है, इस दिन इस समय कोई भी कार्य पूरा करते हैं उसे स्वयं देवी देवता आपका पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं आपकी। तो इस दिन आपकी कोई भी कामना है, पहली बात तो ये जो मैं प्रयोग दे रही हूँ, पहले आप हर गृहिणी को ज़रूर करना है और उसके बाद में अन्य लोगों के लिए बताऊंगी क्या तरीका है। हर गृहिणी को इस दिन, चाहे आप अपने घर के मंदिर में बैठते हो, आप किसी भी इष्ट देवी देवता की आराधना करते हो, आपको एक वाइट कलर का पेपर ले लेना है, साथ में थोड़ी सी रोली घोल लीजिए। अब बहुत सारी महिलाएं कहेंगी रोली नहीं है, तो आप हल्दी घोल लीजिए और एक कलम बना लीजिए, चाहे तुलसी की बना लीजिए और चाहे अनार की बना लीजिए। वो भी नहीं है तो किसी भी पेड़ की ऐसा पेड़ जिसको हम अक्सर कर, फूलों का कोई भी पेड़ हो, उसकी एक डंडी टहनी आप उसको पेन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोली घोल लीजिए, रोली नहीं है तो हल्दी घोल लीजिए। अब मान लीजिए आपने कहा ये भी नहीं है तो आप रेड कलर का स्केच पेन ले लीजिए, लेकिन प्रेफर करूंगी कि पहले आप जो पूजन सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको इस्तेमाल करिए। अभिजीत मुहूर्त के समय बैठ जाइए, कहीं भी शांत बैठ जाइए, घर के मंदिर में भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। आपका चेहरा उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब ये पत्र आप लिख रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर को। पहले आप लिखिए, आप पहले उन्हें प्रणाम करिए, फिर अपनी कामना लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपकी धन समृद्धि के मार्ग खुल गए हैं, आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सारे भौतिक सुख प्राप्त हो रहे हैं। दिनों दिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य, सभी का स्वस्थ और आप निरोगी हैं। घर में बच्चों का, आपका, आपके पति का निरंतर विकास हो रहा है। धन के भंडारे आपके बढ़ते जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरस रही है और इसी तरह मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। लिखने के बाद नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब इसे फोल्ड कर दीजिए और इसके अंदर अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो तुलसी के पत्ते रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आपके पास कलावा है तो कलावे से बांध दीजिए, नहीं तो आपके पास रील का लाल धागा है तो उससे बांध लीजिए। अब इसे कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए, आपके घर में हरि के पूजन स्थल होता है, वहाँ पर ये आप रख कर छोड़ दीजिए। और जो आपने इसमें लिखा है, जो प्रार्थना आपने लिखी है, अब हर दिन आप एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर
बिस्तर से उतरने से पहले और एक बार रात में सोते समय आप बोलना शुरू करिए। चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब अन्य व्यक्तियों के लिए बताती हूँ अन्य को क्या करना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपको इसी तरह से ईश्वर को प्रणाम करना है, अपनी कामना लिखनी है कि आपकी ये कामना, आप ये चाहते हैं और ये आपकी कामना शीघ्र पूरी हो रही है। नीचे सिग्नेचर करिए, इसी तरह से कलावे में बांधिए। जिस भी इष्ट का ध्यान करते हैं उनका ध्यान करके उनसे आप अनुनय कीजिए कि वो आपकी ये कामना शीघ्र पूरी कर दें। बांध कर इसको अपने पूजन स्थल पर, जहाँ आप अगर समझते हैं सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और जब आपकी कामना पूरी हो जाए दोस्तों, तो इस चिट को उठाइए और इसको ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में दबा दीजिए और ईश्वर को भोग लगा दीजिए। चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे दोस्तों, ये इतना ही चमत्कारिक है। और जो आपने उसमें कामना लिखी है उसे हर दिन आप सुबह और रात को बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि जब ये बार बार आप बोलेंगे तो ये ब्रह्मांड आपकी ये कामना परमपिता परमेश्वर और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, ब्रह्मांड की कृपा प्राप्त होगी और ये कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब बात करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:45 से 9:13 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने ईष्ट को आपको शहद का भोग लगाना है और इसके बाद आज इसको आपको सेवन करना है। तो आज आपकी वाणी से बोला हुआ हर कार्य, हर कामना आपकी पूरी होगी। जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट पर लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं, क्योंकि ये आपके चंद्रमा को बलि करने वाला शब्द है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 7 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 यानी 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर उसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मैं इसलिए बोलती हूँ दोस्तों कि राधे राधे एक ऐसा शब्द है, अनायास ही हमारे बोलने से हमें अपने ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। कहीं ना कहीं हम नारायण का नाम ले रहे होते हैं और ये नारायण का नाम चाहे आप भगवान राम का लें, भगवान कृष्ण का लें या भगवान विष्णु का लें या नारायण का लें, सब में एक ही रूप है और पालनकर्ता की आपसे बिना किसी प्रयोग के भी आपकी आराधना होती रहती है। तो ज़रूर बोलना चाहिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अन्य कोई चीज़ सामग्री खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।